बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िम अली और आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। आज मौजूद हूं पी 186 है, एन 137 है। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको इश्तिहार दिखाता हूँ कि कौन कौन सी पार्टियाँ जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं। इधर ये पूरा इश्तिहार दिखाना यार। ये जी हैं सरदार शहर यार मुक्कल साहब MPA PP 186 इंतखाबी निशान बोतल है। और ये आज़ाद खड़े हुए हैं, मतलब निडर बेबाक बेलौस, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। कोई मंशूर वगैरह इन्होंने अपना नहीं लिखा हुआ। बस ये मुख्तसर सी ये ऊपर पिक्चर लगी हुई है, ये अपनी उन्होंने लगाई है। इंतखाबी निशान बोतल है, PP 186 के ये भी उम्मीदवार हैं, आज़ाद है। इसके आगे जो है मैं एक जो है वो आज रिज़ल्ट निकालना चाहता हूँ कि जो हमारे सर्वेज़ हो रहे हैं, समा वाले कर रहे थे कल हमारे इधर PP 186 के अंदर आए हुए थे, और वो भी मैं साथ में प्रूफ लगा दूंगा कि सर्वे कैसे हो रहे हैं और किस तरह से करवाए जा रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर वगैरह कर दीजिएगा। लेकिन अब मैं आपको सारी हकीकत बताऊंगा कि गांव से जिसका कोई नज़रिया नहीं है पार्टी का, वो उसके लिए वोट लेना बहुत मुश्किल है। अपने वो असर और सूख पे वोट ले सकते हैं, या पे जहाँ पे उनका कोई तल्लकात हैं वहाँ से वो सिर्फ वोट ले सकते हैं। बाकी ये एक चीज़ और दिखा दूँ, ये एक और है जी क्रेन निशान के ऊपर MN N 137 मलक हाजी मोहम्मद अनवर जज साहब उम्मीदवार हैं N 137 के। और MPA PP 186 मेयर सखावत अली रिजवी साहब उम्मीदवार MPA PP 186 के हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे वोट जो है वो कितना तकसीम है, और अब कुछ जो है वो समझ नहीं आ रही कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। ये आपको दिखा देते हैं जी। यहाँ पे N 137 के जो उम्मीदवार थे पहले, सैयद अली कामरान शाह करमानी साहब हैं। खुशी से जो है वो टिकट जो है सैयद रज़ा अली गिलानी, इसके हक़ में वो बैठ गए हैं और टिकट दे दिया सैयद रज़ा अली गिलानी साहब को। ये इंतखाबी निशान मोर है इनका, और MN N 137 के कैंडिडेट हैं। और इससे पहले जो है ये 4 दफ़ा नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, पूरे हल्के के लोग जानते हैं। और वो ख़ुद भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि हमने किस तरह जो है वो पहले इलेक्शन लड़ा, और किस तरह हम जो है वो लोगों को अपनी ज़बानी उनकी हम बेवकूफ़ बनाते थे। जब हम नून लीग में थे वादे लोगों से करते थे, झूठे वादे करते थे, और वादे पूरे कोई नहीं होते थे। लेकिन अब जो है मैं उम्मीदवार हूँ, समझ लें वो कह रहे हैं जी PTI का मैं एक सिपाही हूँ, और PTI का वो वोट लेना चाहते हैं और अपने आप को PTI का ज़ाहिर कर रहे हैं। वैसे इनका निशान जो है वो मोर है। और इससे आगे आ जाए, मैं इसको और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यहाँ गाँव हल्कों में सब के जो है बैनर्स लगे हुए हैं। ये MN N 137 हाजी राव मोहम्मद अजमल खां साहब है जी। MPA PP से सैयद आशिक हुसैन करमानी है, इंतखाबी निशान शेर है। और ये भी हाजी राव अजमल साहब जो हैं ये बहुत पुराने कैंडिडेट हैं। इनके हलके में इन्होंने काम वगैरह भी करवाए हुए हैं। और इनका जो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नज़रियाती वोट है, नेशनल का वोट, तो वो इन्हें पड़ेगा। और ये जो सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब हैं, ये जो हैं ये भी साबका MNA नून लीग की तरफ से रह चुके हैं। इसके आगे जो है चीज़ मैं एक और आपको दिखा दूं, ये अलमोहसन ग्रुप है जी। इन्होंने थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ये लिखा हुआ है मरूसी सियासत का ख़ात्मा। सैयदा जुगनू मोहसन करमानी साहब ये समझ रहे हैं इलेक्शन लड़वा रही हैं, और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं राय मुश्ताक अहमद खरल साहब MPA PP 186 के लिए इंतखाबी निशान हुक्का है। और सैयदा जुगनू मोहसन साहब जो हैं पिछली दफ़ा ख़ुद इलेक्शन लड़ चुकी हैं इसी हल्का से। और ये इनका पहले जो है हमें जो है वो नज़र आ रहा था कि जीत के अगर जाते हैं तो इत्तेहाद इनका नून लीग से होगा। लेकिन अभी जो इन्होंने अपनी जो है वो राय का इज़हार किया है कि हम जो हैं वो सैयद रज़ा अली गिलानी साहब ये जो कैंडिडेट हैं इनके साथ, और इनकी एक साथ पोस्टर पे पिक्चरें लगी हुई हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों पार्टियां जीत कर किधर जाती हैं। ये हुक्के वाले निशान वाले अगर जीतते हैं, ये भी PP 186 के हैं, और ये N 137 के हैं।
और इनके साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आएँ। एक और PP 186 के वाले से एक और भी इधर उम्मीदवार हैं, MNA NA 137 के चौधरी मोहम्मद यासीन गुज्जर साहब जो हैं, ये तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA नेशनल असम्बली के ये हैं उम्मीदवार, और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं तीर के निशान के, वो हैं जी सैयद अली सनैन नकवी साहब। और इनके साथ जो पिक्चर लगी हुई है तीर पार्टी की MPA PP 199 के मियाँ रियाज अहमद भट्टू एडवोकेट हैं, वकील हैं ये। और ये भी जो इससे आगे हल्का जो दीपालपुर का हल्का है, उधर ये उम्मीदवार हैं तीर के निशान पे। अब एक और इधर पिक्चर मुझे नज़र नहीं आ रही कि जो सैयद रज़ा अली गिलानी साहब हैं, वो मोर के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके साथ PP 186 में एक और उम्मीदवार भी हैं जिनका इंतखाबी निशान चारपाई है। देखिए PP 186 में तकरीबन कम से कम 10 कैंडिडेट हैं इधर। अब आवाम कंफ्यूज भी है, परेशान भी है कि हमने वोट किसे डालना है। और गांव लेवल में अक्सर यही होता है कि वोट जितना भी होता है वो तल्लकात बेस पे दिया जाता है, और जो पार्टी आकर वादे करती है कि हम आपका ये काम करवा देंगे, ये करवा देंगे, तो वोट उसका होता है। सामने खड़े होकर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक ही शहर के अंदर, एक ही बाज़ार के अंदर लोग PP 186 के में जिन्होंने वोट देना है, जिनका हल्का बनता है, वो हुक्के के निशान वाले को चाहने वाले भी मौजूद हैं, और सैयद आशिक हुसैन करमानी जो हैं इंतखाबी निशान शेर, इनके चाहने वाले भी लोग हैं। और दोनों लोग जो हैं, दोनों से ही लोगों के अच्छे तल्लकात हैं, और दोनों जो हैं एक ही शहर के हैं। अब लोगों को जो है फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने जब शहरियों से बात की है तो वहाँ पे भी यही चीज़ सामने आ रही है कि हम कंफ्यूज हैं कि हमने वोट किधर देना है, परेशानी में है लोग। वोट जो है तकरीबन PP 186 का, इसी तरह की जो है सूरत हाल शायद ओवरऑल पूरे मुल्क में हो, इसका तो मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी डिवीज़न में साहिवाल में तकरीबन जितनी भी PPs आती हैं, नेशनल असम्बली की सीटें आती हैं, वहाँ तकरीबन यही सूरत हाल है। तो अब अवाम ने फ़ैसला करना है कि वो किसको जितवाएंगे, किसके हक़ में जो है वो ज़्यादा वोट होंगे, तो जितना तो उसने ही है। नज़र आ रहा है, देखें यहाँ पे गांव लेवल में कोई किसी से वोट मांग रहा है, कोई किसी से मांग रहा है। लेकिन जब हमने अवाम से राय मालूम की है तो अवाम का कहना यही है कि हम जो है वो जो हमसे वोट मांग रहे हैं हम उनको भी खुश करेंगे, लेकिन जो हमारा एक नज़रिया है, हम जिसे खुद जो लोग कहते हैं ना, वोट पूछते हैं अक्सर लोग कहते हैं जी वोट ज़मीर का होता है, तो वो लोग जो है ना वो उन लोगों का कहना है कि एक वोट जो है वो हम क्रेन को दे रहे हैं। क्योंकि वो नमूस रसालत की बात कर रहे हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं, क्योंकि लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे की वजह से जो उन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर कुर्बानियाँ दी हैं, इस वजह से एक वोट वो कह रहे हैं जी हम उनको देंगे। बाकी यहाँ पे जो हमारा ये गांव है, या आगे पीछे बात करें तो यहाँ पे जो है वो भुट्टो साहब ने ज़मीन जो है वो लोगों को दी थी। जिस तरह वो पहले मरले तकसीम हुए थे, यहाँ पे 12.5 एकड़ जो है वो ज़मीन हर घराने को दी गई है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी हम उस जो हमारे ऊपर एक एहसान किया गया है पीपल पार्टी की तरफ से, भुट्टो साहब की तरफ से, हमने वोट उनको भी। हमारे गांव में या अक्सर जिधर भी मैं गया हूँ तकरीबन हर घर के सामने जो है 3-3 बैनर्स लगे हुए हैं। जो भी आता है वोट मांगने लोग उसे कहते हैं कि हम आपको वोट देंगे। मैं बात कर रहा था कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं जी हम एक वोट तो क्रेन को देंगे। एक तो क्रेन का नज़रियाती वोट है जो उनको पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो वोट कहीं नहीं जा रहा, ना वो नेशनल असम्बली में ना सूबाई असम्बली में। बाकी जो लोग जो हैं वो तल्लकात की बेस पर मजबूर हैं या किसी वडेरे की वजह से मजबूर हैं। यहाँ हमारे जागीरदाराना जो है निज़ाम है, सिंध में नहीं है, अभी यहाँ भी है। लोग जो है खुलकर अपनी जो है हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मजबूरियां हैं लोगों की, एक दूसरे के साथ तल्लकात हैं, मामलात हैं, इस वजह से भी लोग किसी दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो वो लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि कम से कम एक वोट तो हम क्रेन को देंगे। बाकी मैंने दिखा दिया कि कितने कैंडिडेट हैं, क्योंकि क्रेन का वोट जो नज़रियाती है वो तो किसी को नहीं पड़ने वाला। बाकी
जो वोटर तकसीम है, परेशान है, उनमें से भी वोट ग्रीन को पड़ेगा। इतने सारे उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पे हमने जब सर्वे किए तो कम अज़ कम जो है वो 40% वोट जो होता है आम सर्वेज़ में आपने देखा होगा कि वो क्रेन का वोट होता है। वो तो दोनों जो है वोट क्रेन के ही हैं, नेशनल असम्बली के भी और सूबाई असम्बली के भी। इसके अलावा जो गांव लेवल में तल्लकात बेस पर लोग वोट ले लेते हैं, वो क्रेन वाले भी लेंगे, दूसरे भी लेंगे, तो वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो वोट जो है वो क्रेन को पड़ेगा। और जो लोग एक मजहबी लिहाज से कहते हैं चलो यार एक वोट तो मैं इनको देता हूँ, हल्की सी जो आवाज़ भी क्रेन पार्टी की तरफ से या तरीके लब्बैक की जानिब से आवाज़ किसी के कान तक पहुँची हुई है ना, वो कम से कम एक वोट कोशिश कर रहे हैं कि वो लाजमी देंगे क्रेन को। इसलिए अमकान जो हैं वो ज़्यादातर क्रेन के जितने के हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है। जहाँ पे अगर हम बात करें जेलम की, अटक की और इसके अलावा हवेली लखा की, बुरेवाला की, वहाँ पे और कराची की, जहाँ पे जो है वो तरीके लब्बैक का अपना ज़्यादा वोटर है, वहाँ पे तो वो अब बहुत आसानी से जीत रही है। और यहाँ पे भी मैंने दलील की बुनियाद पर सब चीज़ों आपको दिखाकर बताया है कि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा अमकान है जीतने के। क्योंकि बाकी पार्टियों का वोटर तकसीम है, उनको समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूज़ है। लेकिन ये वोटर जो है ये तकसीम नहीं है, ये नज़रियाती वोट है। बाकी लोग ये भी कुछ पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो मंशूर की वजह से वोट देना चाहते हैं, नज़रिए की वजह से वोट देना चाहते हैं। तो वो लोग जो हैं वो लोग भी जो हैं वो कम अज़ कम सोच रहे हैं कि हम जो है कम अज़ कम एक वोट जो है वो तो क्रेन पार्टी को देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग जो कह रहे होते हैं ना जी सर्वेज़ के अंदर नज़र नहीं आ रहा, तो वो सर्वेज़ के अंदर जो आपके समझ रहे हैं ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो लोग हैं वहाँ पे क्रेन पार्टी की तो मुकम्मल पाबंदी है। और वहाँ पे जो लोग आपको एक रश नज़र आता है, एक जो है वो लोगों का हजूम नज़र आता है, तो उसमें से मैं ये दलील पे ये कह सकता हूँ कि 50% वोट जो है वो उन लोगों का होता है जिनका वोट ही नहीं होता। वो उन्होंने भी शोर मचाया हुआ होता है कि हम फ़लाँ पार्टी को वोट दे रहे हैं। जब कोई सर्वे करने के लिए जाते हैं तो बीच में स्टूडेंट भी आ जाते हैं और शॉप पे जो यंग लड़के होते हैं, सब भी एक ट्रेंड बन गया ना पीटीआई फ़लाना फ़लाँ, तो वो कह रहे होते हैं। लेकिन अक्सर हकीकत यही है कि जो मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर वोट पड़ेगा वो 8 फरवरी को पता चलेगा। और एक बात ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जो कहते हैं कि धांधली हो जाती है, इस दफ़ा कोई धांधली नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, साफ़ शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, कोई सिलेक्शन नहीं हो रही। ये आप इदारों के ऊपर जो है वो अगर ये आप पहले से बातें करना शुरू कर देंगे तो ये बातें होनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ पिछली दफ़ा जो लोग कहते हैं कि धांधली करके जो है इमरान खान को जितवाया गया था, ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी सपोर्ट की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो नज़रियाती वोट था PMLN का, PMLN यहाँ से जीत चुकी थी, तो यहाँ पे बिटे को कोई सीट नहीं मिली। तो अगर धांधली 100% धांधली की गई होती तो यहाँ से भी उनको जो है वो जितवाया जाता। असल जो पता चलेगा तो वो 8 फरवरी को पता चलेगा। और बाद में पता चलेगा कि 9 फरवरी वाले दिन कि जो लोग पीटीआई की सीटें निकालते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर पीटीआई का बनकर वोट ले रहे हैं, तो वो किस पार्टी से इत्तेहाद करते हैं, अपनी हुकूमत बनाते हैं, अपोजिशन में बैठते हैं। अब ये चीज़ें सोचने की हैं। जब आप सोचेंगे, थोड़ा इस पे के ऊपर गौर करेंगे, तो पाकिस्तानी की जो माजी की सियासत है इसको देखेंगे तो आपको जो है सारी समझ आ जाएगी कि यहाँ होगा क्या। रिज़ल्ट तो पहले ही साफ नज़र आ रहे हैं कि ये कुछ होगा। बाकी अगर आज़ाद लोग मिल जाते हैं, इस्तेकाम पार्टी है वो लोग और आज़ाद लोग मिल जाते हैं, इनके मिलने के अमकानात जो हैं वो ज़्यादातर जो पीटीआई के लोग हैं वो नून लीग से तो नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि वो पीपल पार्टी से मिल जाएं। ये कुछ कहा जा सकता है लेकिन 100% हम नहीं कह सकते। गांव लेवल में यही सूरत हाल है, टोटली सूरत हाल यही है। जिस गांव में भी हम चले जाएं, जिस हल्के में भी चले जाएं, तो यही सूरत हाल बनती है हर जगह की। वोटर तकसीम है, परेशान भी है, कंफ्यूज भी है, क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वोट तकसीम होगा। और जो इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी वो भी इतनी हुकूमत, जो मजबूत हुकूमत जिसे हम कहते हैं कि इलेक्शन होगा और जिसके एक रिज़ल्ट निकलने चाहिए, वो रिज़ल्ट हमें नज़र नहीं आ रहे। आगे हम तो दुआ करते हैं कि हमारी पाकिस्तानी रियासत के लिए बेहतर हो, जो वही अल्लाह ताला मामलात फरमाए।